तो महुआ बाग को लेकर वो हल्ला हो रहा था ना, तो उस पर से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का भी ये लालू फैमिली का प्रयास है। लालू जी का खटाल है ना भाई। हाँ। उस आम खटाल से तो अलग ही होगा। लिख रहे हैं कि हम एकजुट हैं और तीनों की तस्वीर है, केवल चौथे विधायक की भी तस्वीर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी के संपर्क में उनके विधायक है या ना है, मेरे संपर्क में है, लेकिन क्या बातें हुई हम नहीं बताएंगे। राजनीति जो होती है ना वो थोड़ा लंबे टर्म के लिए ठीक है, ठीक है। आप 5 साल देख रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद हाँ वो तो ये भी तो देखना होगा ना। और कहा जाता है कि संगठन के साथ रहने से अमूमन ज्यादा फायदा होता है। कभी क्या होता है ना कि राजनीति में जो है तो भाई भाई का नहीं होता है। हाँ। वो तो फिर विधायक है हाँ। और मतलब खून के जो रिश्ते होते हैं, हाँ। इसीलिए बिहार की राजनीति में हमने देखा है ना खून के रिश्ते को अलग होते हुए वो दोनों विधायकों में भी उपेंद्र कुशवाहा किसको बनाए बताइए ना। माधव आनंद को बना देंगे तो रामेश्वर महतो कहेंगे कि कोई भी कुशवाहा का राजनीति तो हम करके आए, हम करते हैं। क्या है सुझाव कि सभी विभागों के मंत्रियों को विजय सिन्हा बना दिया जाए। ऐसे होते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर। कहा जाता है कि जो भ्रष्ट रहेगा ना वो लहर गिन के भी पैसा कमाएगा। देखिए औचक निरीक्षण भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो है। रहा है, कनेक्टिंग हो और सहजता से उपलब्ध हो। जब पत्रकारों से भी वो सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आम पब्लिक से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैठ के सैलरी चाहिए। काम की जब बात है, काम कीजिएगा तब ना, उसके बाद अपना काम आप नहीं कीजिएगा और उसके बाद में आप ही सरकार पे दोषारोपण कीजिएगा कि फलना विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। हलवा समझे क्या? हलवा नहीं है विजय सिन्हा। ये तो नहीं बोल रहे थे आप आके मेरे घर में झाड़ू लगा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी लालू परिवार की। कई दिनों से चर्चा चल रही है कि महुआ बाग वाले बंगले में लालू परिवार अब शिफ्ट होने जा रहा है, लेकिन अब महुआ बाग वाले में पेंच फंसा है और दरअसल दूसरे बंगले में लालू परिवार जो है शिफ्ट होने वाला है खरमास के बाद। आखिर वो बंगला कहाँ है, क्या राजधानी पटना में ही है, क्या कुछ है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक हैं जो कि बगावत पर उतरे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने एक साथ तीनों विधायकों ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके बाद जय एनडीए लिखा है, यानी हम एकजुट है, टूटने वाले नहीं है। अब इस पर जो है सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद विधायकों को ही लोग नसीहत दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बगावत और उनके साथ इस तरह का व्यवहार कहीं उन्हीं विधायकों को भारी न पड़ जाए, ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात कर लेंगे विजय सिन्हा की। आज जो है साल का अंतिम दिन है, 2025 बीत रहा है और आज जो है वो सहरसा में थे। सहरसा में फिर से उसी अंदाज में पूरे टाइट नजर आए हैं और अधिकारियों को हड़काते भी नजर आए हैं और कह दिया है कि लटकाव और भटकाव वाली जो शैली है उसे बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। और 14 जनवरी से पहले जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दे दिया है विजय कुमार सिन्हा ने। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार अश्विनी कुमार हैं और सागर कुमार हैं। तो इनसे हम समझेंगे इन सभी मुद्दों पर कि आखिर क्या ये हो रहा है बिहार में। लालू परिवार पूरा शिफ्ट होने का मामला चल रहा था, राबड़ी आवास धीरे धीरे खाली किया जा रहा है, तो खरमास बाद अब नया ठिकाना जो है उसकी चर्चा होने लगी है। आखिर वो ठिकाना है कहाँ, पटना में है या बाहर? देखिए ठिकाना तो पटना में ही है और इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो जहां से लालू यादव की राजनीति शुरू हुई थी, वापस फिर अब जो राजनीति का उनका खत्म ही है क्योंकि सक्रिय राजनीति में तो वो है नहीं, फिर वापस उसी जगह पे जा रहे हैं। पहले भी वेटनरी कॉलेज के पास ही उनका मकान हुआ करता था, सबको पता है, और वहीं से वो अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे और वहां रहे थे। और फिर से वही वेटनरी के पीछे कौटिल्य नगर एक जगह है जहां उनका जो है सो बंगला बन रहा है और उस बंगले में वो शिफ्ट होंगे, ऐसी जो है सो खबरें आ रही है। वो खरमास के बाद वहां मजदूर है जो जोर शोर से काम लगा हुआ है, तकरीबन 24-25 मजदूर जो है सो वहां लगे हुए हैं। और बार बार बातें चल रही थी, कभी महुआ बाग वाली, तो स्टोरी सागर जी वहां गए थे और दिखाए थे कि वहां भी काफी काम बचा हुआ है क्योंकि वो काफी बड़ा मकान। और अभी जो है सो वो
कहिए तो पूरी तरह से अभी फिनिश होने में उसमें लंबा समय लगेगा, और उनको खाली करने के लिए भी उतना समय नहीं, क्योंकि जो नोटिस मिला है उसके बाद उस नोटिस अवधि को वो पूरा कर लेंगे, और उतने कम टाइम में वो मकान नहीं बन पाएगा, इसलिए वो फिर से कौटिल नगर में जो उनका बंड है, अब लालू जी हैं उनके तो कई सारे घर हैं, ऐसे बार नीरज कुमार तो बार बार बताते ही रहते हैं आपको पता ही, और दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम तो अलाउड कर रखे हैं नीरज जी बंगला के बारे में विशेष आपको सब कुछ बताते रहेंगे क्यों खाली हो रहे नहीं। तो फिलहाल ये है कि जो कौटिल्य नगर का जो बंगला है, मतलब वहाँ वेटनरी के पास कौटिल्य नगर है, उस बंगले में वो शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जहां से शुरुआत किए थे फिर वापस वहाँ शिफ्ट होंगे। अच्छा, लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूर जो है लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, और महुआ बाग का आवास तो बहुत बड़ा है, लेकिन कौटिल्य नगर वाला आवास उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि लालू परिवार का तमाम जो सामग्रियां हैं, तमाम जो चीजें हैं, वो चीजें वहां पर सेट की जा सकती हैं। फिलहाल वो लोग वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। और देखिए, कई अत्याधुनिक जो चीजें हैं वो कहा जा रहा है कि इस आवास में लगाया गया है। आपको बताते चले कि इसमें 5 बेडरूम और 2 बड़े हॉल जो है वो बनाए जा रहे हैं। घर के बाहर एक गार्डन एरिया भी है, वहां पर फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए, जो कई दिनों से महुआ बाग को लेकर हो हल्ला हो रहा था ना, तो उस पर से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का भी ये लालू फैमिली का प्रयास है। हालांकि नीरज कुमार ने तो आरोप यह भी लगाया कि भाई जो सरकारी आवास अभी मिला हुआ है, मतलब जी सर्कुलर आवास जहां पर है, उससे बड़ा आवास आपको दिया गया है। स्क्वायर फीट से वो भी करके बताएं कि यहाँ जितना स्क्वायर फीट एरिया है वहां पर ज्यादा है। 3939 जो हार्डिंग रोड है वहां पर ज्यादा है। वहां पर पुलिस के लिए भी रहने की अलग व्यवस्था है, स्टाफ के भी रहने की अलग व्यवस्था है, 2 गौशाला की व्यवस्था अलग से किया हुआ है। तो उसके बावजूद भी लालू परिवार वहां क्यों नहीं जाना चाहता है? तो ये एक मुद्दा जो है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल अब एक नई खबर आई है कि कौटिल्य नगर, सुनील जी ठीक ही कह रहे हैं कि भाई जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वहीं से तो अब साधु यादव के पड़ोसी जो है वो होने जा रहे हैं लालू यादव। इसमें एक फर्क यही रहेगा कि अभी सरकार में है नहीं। हाँ, तो साधु यादव के बारे में जो चल रहा था, मतलब पहले जो तो जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी वो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, तो यही एक बड़ा तो क्या बंगले जो है, मतलब लालू यादव के बहुत सारे हैं क्या? पटना में ये भी बंगला अब सामने आ गया, कौटिल्य नगर वाला। नहीं, बिल्कुल संपत्तियां बहुत है, यानी हाँ, किसी भी बंगले में रह सकते हैं। तो ये है गौशाला, आप दिखाए ना कि उसको खटाल कहा जाता था, लालू खटाल। लेकिन जब हम लोग वहां गए और देखे तो लोग खटाल सबको दे। खटाल मतलब क्या होता है? खटाल का मतलब क्या होता है कि जहाँ मतलब गाय वगैरह रखते हैं लोग, जहाँ से कारोबार बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन नाम है लालू खटाल और पूरा आलीशान महल। वहां पे जाकर हम दिखाए भी कुछ लोगों की खटाल है, तो लालू जी का खटाल है ना भाई। तो उस आम खटाल से तो अलग ही होगा। तो यहाँ एक विधायक अगर कोई बनता है तो आप देखवे करते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। हाँ, अब उनका पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल। अब जहाँ रहना चाहे, सरकार ने उनके साथ कोई जाति नहीं की, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि 40 नंबर हार्डिंग रोड वाले में नहीं जाएंगे, नहीं शिफ्ट होंगे। लग तो रहा है फिलहाल जो एक बार भी हार्डिंग रोड आवास को देखने के लिए लालू फैमिली में से या उनका कोई नुमाइंदा भी अभी तक गया नहीं है, और उनके पास जानकारी है। जो भी सामान शिफ्ट हुआ है लगभग, मतलब जो खबरें आ रही उस हिसाब से वहाँ कोई भी सामान भी अभी तक नहीं गया है, और इस पे कोई चर्चा भी नहीं हुई है। नहीं, कुछ देखने ही नहीं गया है। तो फिर कहाँ से? चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है, उनके साथ 3 विधायक हैं जो कि नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर दी, जय एनडीए भी लिख दिया। इसका क्या संकेत समझा जाएगा? और हालांकि जो यूजर्स हैं उस पोस्ट पर जो है नसीहत भी दे रहे हैं, देखिए मत दिखाइए उपेंद्र कुशवाहा जी को, नहीं तो आप ही के साथ कहीं ना गड़बड़। नहीं, देखिए, बिल्कुल यूजर्स का कहना बहुत सही है, और आम जो जनता की राय, आम जनता ने तो वोट किया है उपेंद्र कुशवाहा को ना, नरेंद्र मोदी को वोट किया है ना। विधायकों की ठीक है, उनकी भी भूमिका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उन विधायकों की भूमिका नहीं है जीत में, लेकिन पार्टी के नाम पे, लेकिन पार्टी की भूमिका होती है, संगठन की भूमिका होती है, बहुत बड़ी घटक दलों की भूमिका होती है। उसके बदौलत आप वहां जीत कर आए हैं। और अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को आंख दिखा रहे हैं तो ये मतलब क्या बोला जाए उसको, कि ये जो तकाजा जो होता है नहीं, ये आपको बाउंस बैक कर सकता है, और ये देखने को मिला है। आप देखिए प्रहलाद यादव, जो पिछले बार सरकार जब ये हो रहा था, बदली हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, अपना पाला बदला। आज कहीं के हैं क्या? टिकट लोगों को फायदा भी किया, चेतन आनंद।
नहीं, चेतन आनंद तो ऑलरेडी देखिए एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है। चेतन आनंद को आप कहिएगा तो एक तरह से वो एक टर्म विधायक रह चुके हैं और उनके ऊपर अभी भी आनंद मोहन का हाथ है। टैग है, आनंद बड़ा टैग है, टैग नहीं, हाथ है भाई। और आनंद मोहन अभी भी जो है सो ठीक है, भले वो खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब आनंद सांसद हैं। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कई लोगों को फायदा भी करता है, कई लोगों को नुकसान भी कर जाता है। और इस पे कहेंगे तो आनंद मोहन देखिए, चेतन आनंद जीते हैं, हालांकि जीत 1 वोट से हो या 1000 वोट से हो या लाख वोट से हो, जीत होता है, लेकिन उनका जीत का जो मार्जिन भी आप देख रहे हैं उसको भी आप गौर कर सकते हैं। हाँ, बहुत कम हो गया। लेकिन मेरा कहना यही है कि देखिए आज जो पोस्ट आया है, रामेश्वर महतो ने वो पोस्ट किया है, 3 लोग बैठे हुए हैं, तस्वीर भी दिखा दीजिए भाई। तो कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं और जय एनडीए। हम एकजुट है मतलब कौन एकजुट है? पार्टी एकजुट है, विधायक एकजुट है, कि आप तीनों केवल एकजुट है? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन है ना, इसमें ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है। जय एनडीए तय एनडीए लिखा है, इसका मतलब आप एनडीए में हैं, मतलब भाजपा के संपर्क में, जदयू के संपर्क में, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के बाकी आप सबके संपर्क में हैं। ये नहीं कह सकते, उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में भी है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के हिस्सा है भाई। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं न थी वहां पे अश्विनी जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ एकजुटता की बात करनी होती तो खुल के लिखते। लिख रहे हैं कि हम एकजुट हैं और तीनों की तस्वीर है, केवल चौथे विधायक की भी तस्वीर नहीं है ना। तो देखिए एक खबर मैंने ही किया था, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे थे दिल्ली अपनी पत्नी के साथ। हम लोगों ने सवाल पूछा कि भाई माधव आनंद और आपके विधायक ये सब सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने आत्मघाती कदम उठा लिया अपने बेटे को मंत्री बना के, तो क्या कहे थे? प्लांटेड खबर है ये सब जो है सो। उन्होंने मुझे शब्द उनके याद है, उन्होंने कहा था आपको कहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आप कहे थे, हमसे कहे थे कि आपको कहे हैं। तो देखिए डायरेक्टली हमसे तो नहीं कहे हैं माधव आनंद, लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, हमने आज भी फोन किया है माधव आनंद जी को, रामेश्वर महतो को, आलोक सिंह को, कुछ लोगों से बात भी हुई है, ऐसा नहीं कि आज भी मेरी विधायकों से बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी के संपर्क में उनके विधायक है या ना है, मेरे संपर्क में है, लेकिन क्या बातें हुई हैं हम नहीं बताएंगे, खुल के सामने नहीं। हाँ नहीं बताएंगे, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती है, बहुत बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें होती है, तो बातें नहीं बताई जा सकती है। नाराज, लेकिन नाराज एकदम खुल के नाराज है। अब कोई बोलने वाली बात है, नाराज है। लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी दिल्ली गए हुए हैं। चर्चा ये है कि वो मनाने के लिए जो है माधव आनंद के साथ 1-to-1 बात करने के लिए वो गए हुए हैं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि माधव आनंद वहां से विदेश चलेगा। हाँ यही मैंने खबर तीनों लगता है विदेश में, नहीं तीनों विदेश में, तीनों नहीं है। ये तस्वीर हो सकता है कि मतलब एक विधायक दिल्ली में है, एक विधायक अपने क्षेत्र में है, और माधव आनंद विदेश गए थे, अब शायद लौट गए हैं दिल्ली, जो मेरी जानकारी है, शायद लौटे हैं दिल्ली। और उपेंद्र कुशवाहा ये प्रयास में है कि बातचीत हो जाए, मैटर पलट जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है राज्यसभा वाला फंसा हुआ है। अभी एनडीए के साथ जो है वो पैचअप नहीं दिख रहा है। कल उस पर हम लोगों ने बातचीत किया भी था, लेकिन अब देखिए विधायक इनके रूसे हैं, फूले हैं, मनाना तो पड़ेगा। नहीं मनाइएगा तो टूट के चल जाएगा। आप 5 साल बाद, और विधायक जो होगा 5 साल बाद ना होगा, ठीक है 5 साल बाद, 5 साल तो विधायक है ना, 3 को मिलकर अलग गुट बना सकता है ना। एक बात है, लेकिन इस चीज में एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, राजनीति जो होती है ना वो थोड़ा लंबे टर्म के लिए ठीक है। आप 5 साल देख रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद ये भी तो देखना होगा ना। और कहा जाता है कि संगठन के साथ रहने से अमूमन ज्यादा फायदा होता है। और ये विधायक, हालांकि उनकी अपनी सोच है वो क्या करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो संगठन के साथ जो भी रहे हैं वो ज्यादा। मुझे जो लगता है इस पूरे विवाद में कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया ठीक है, हर पॉलिटिशियन करता है, अपने बेटे को प्रोजेक्ट किए, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विधायकों को विश्वास में अगर रख लेते, उनको लगा कि हम ही तो जिताए हैं, मतलब वो भाव नहीं दिए उनको लगा कि विधायक समर्थन कर देंगे हमारा, उनको लगा कि विधायक अभी हम लोगों के लिए और दूसरे के लिए ना विधायक है, तो मेरा ना आदमी है। कुछ चीजें हम तो होती है ना कि जो देखिए कुछ जगह पे उपेंद्र कुशवाहा को हम गलत नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर इसलिए नहीं मानते क्योंकि क्षेत्रीय दल, और क्षेत्रीय दल में क्या होता है ना, आप देखिए कभी आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो
क्या चर्चाएं चलने लगी थी। बिल्कुल। और सेम चीज आप देखिए झारखंड में जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपई सोरेन को बनाया गया था, तो चंपई सोरेन बगावत पे आ गए थे। तो ये एक मजबूरी भी हो जाती है क्षेत्रीय। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जगह पे ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन था कि अपने विधायकों के विधायक चुन के आए हैं आपके पार्टी के, एक बार राय मशवरा कर लेते, विश्वास में लेते, मुझे जहाँ तक लगा कर ना लेते। कि देखिए माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा का जो रिश्ता रहा है बहुत गहरा रिश्ता है, और अभी से नहीं पुराना। जो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के एक समय से कह लीजिए कि जो सितारे गर्दिश में चले गए थे, उस समय से माधव आनंद उनके साथ थे, और फिर अभी तक जो ये राइजिंग टाइम कह लीजिए उनका अभी तक, तो उसमें भी वो साथ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने बखूबी उनका साथ निभाया, और उन्होंने माधव आनंद ने भी साथ निभाया। और इससे स्पष्ट है ये दोनों की जो बॉन्डिंग है कि जब एनडीए की बैठक अमित शाह कुछ लोगों की बुलाते थे, उसमें माधव आनंद जाते थे। हाँ, उसमें माधव आनंद, उपेंद्र कुशवाहा के साथ माधव आनंद भी रहते थे। तो अब समझिए कि कितनी बॉन्डिंग है। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इसी चीज में रह गया कि जो हो सकता है हमारी बात को ये लोग नहीं टालेंगे, उनको लेकिन विश्वास नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि राजनीति में जो है सो भाई भाई का नहीं होता है, तो वो तो फिर विधायक हैं, और मतलब खून के जो रिश्ते होते हैं, इसीलिए बिहार की राजनीति में हमने देखा है ना खून के रिश्ते को अलग होते हुए, तो वो तो खैर ऐसी संभावना है क्या तीनों विधायक जो है उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दें, भाजपा के साथ चले जाएं? नहीं, भाजपा के साथ तो भाजपा नहीं लेगी। भाजपा क्यों लेगी? भाजपा को क्या जरूरत है? और भाजपा कुशवाहा से बैर नहीं करेगी। मुझे जहां तक लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी कुशवाहा के बिहार में मतलब कहाँ जाएंगे? अगर छोड़ते हैं साथ तो कहाँ जाएंगे? हाँ, ऑप्शन ये है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर अलग गुट होने की मान्यता जो है वो ले सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि 2 तिहाई की जरूरत होती है और 3 हो गए तो 2 तिहाई तो हो ही गया। ये वो 3 विधायक अलग गुट बना सकते हैं, लेकिन उसमें उन विधायकों का कोई फायदा हम वर्तमान में मुझे कुछ बड़ा फायदा दिख रहा है, और ना भविष्य में लंबे समय में भी ये बड़ा फायदा। देखिए तो ये विधायक चाह क्या रहे हैं? अलग भी नहीं हो रहे हैं और साथ भी नहीं जा रहे हैं, तो चाह क्या रहे हैं विधायक? जहां तक हम हमारे हिसाब से चाह रहे हैं कि देखिए आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और उस समय जो कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि जो गलतियां हुई है इधर से बेटे को तो मंत्री बना दिए, सुधारा जाए। तो अब कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं? तो मंत्री पद बढ़ेंगे ना, मंत्री पद बढ़ेगा। और वो दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कुशवाहा दबाव बनाए एनडीए में अपने गठबंधन पे कि जो उन्हें एक और मंत्री पद के। और सवाल ये भी है ना, नहीं, सवाल यह भी है ना कि 3 लोग हैं ना। रामेश्वर महतो की अपनी महत्वाकांक्षा है, माधव आनंद की अपनी महत्वाकांक्षा है, आलोक सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा है। मंत्री ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, मान के उपेंद्र कुशवाहा एक को मंत्री बनाने के तैयार हो गए। कौन बनेगा मंत्री? कीजिए ऐलान, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। तीनों विधायक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम अपना नेता चुन लिए हैं, इन तीनों में से इनको मंत्री बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है ना, अगर वो गुट बनाएंगे तो नेता तो किसी न किसी एक को चुनना होगा ना। तीनों के तीनों तो नेता हो नहीं जाएंगे, और अगर तीनों नेता रहेंगे तो वही उपेंद्र कुशवाहा, यही तो पेच फंसा हुआ है इन तीनों विधायकों में भी, उपेंद्र कुशवाहा में भी। किसको बनाए बताइए ना? माधव आनंद को बना देंगे तो रामेश्वर महतो कहेंगे कि कोई कुशवाहा का राजनीति तो हम करके आए हैं, हम करते हैं। वो भी उसी समाज से है ना जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा है, और नीतीश कुमार को छोड़ के आए हैं। क्या कमी है रामेश्वर महतो में? रामेश्वर महतो को बना दीजिएगा तो फिर माधव आनंद कहेंगे कि हमें क्या कमी है, हम तो अर्थशास्त्री हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे भाषा के ज्ञाता है, हम पुराने साथी, हमें क्या कमी है। इन दोनों को छोड़ के आलोक सिंह को बना दीजिएगा तो कहेंगे कि कुशवाहा के पार्टी में राजपूत कैसे बन गया। बिल्कुल, तो ये समस्या है। अब इस समस्या का निदान तो उपेंद्र कुशवाहा और साथ में बैठ के जो मंत्री ऑफर देंगे, हम न्यूज हाट के माध्यम से माननीय तीनों विधायकों से कहेंगे कि आप लोग एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि तीनों में नेता कौन है। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा कुछ उनसे बात करेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे, उनसे जो डील होगी उनसे होगी। बिल्कुल, चाहते क्या है? चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है, और हम चाहेंगे कि कभी भी आपकी जब उनसे मुलाकात हो, और बहुत जल्द मुलाकात तो रोज होती है, ऑन के नहीं, ऑफ कैमरा बात और ऑन कैमरा बात, क्योंकि वो घोषणा करे आखिर कि आखिर वो चाहते क्या, नाराज है भाई, आखिर किस बात से नाराज है? क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मंत्री बेटा को मंत्री बनाया गया वो वापस ले लिया जाए? सिर्फ ये चाहते हैं? ले लिया जाए तो किसको बनाया? अगर ले लिया जाए तो आप तीनों में से कौन जाएगा? आप स्पष्ट कर दीजिए नाम, आप भी तो नाम क्लियर कीजिएगा, तभी उस पर कोई फैसला होगा। विजय सिन्हा की चर्चा फिर से बिहार में गूंज रही है। विजय पूरा टाइट आज दिखे हैं। आज नहीं, लगातार टाइट है। जब से मंत्रालय देखिए शिकायत जो 4 दिन पहले हुआ सीएम से, उसके बाद और टाइट हो गया। इस पे एक बात बोलते हैं आपको,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना लागू किए हैं, और उसमें एक योजना है कि आसान कैसे बनाया जाए लोगों का जीवन, जो है नागरिकों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए। तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभाग के माध्यम से आम नागरिकों से राय मांगी गई है कि आप राय दीजिए कि कैसे लोगों के जीवन नागरिकों का आसान बनाया जा सके। तो हमने भी सुझाव दिया है भाई, है ना, और हमने सुझाव में क्या लिखा है पता है क्या? पढ़ के सुनाते हैं, चाहे ऐसा ही बता देते हैं। बताइए। हमने दिया है सुझाव कि सभी विभागों के मंत्रियों को विजय सिन्हा बना दिया जाए। जिस प्रकार विजय सिन्हा जन सुनवाई करते हैं, खाना पूर्ति वाला नहीं कि भाई लेटर दे दिया लेटर लेकर रख दिया, वो वाला नहीं। जैसे विजय सिन्हा आमने सामने बैठाकर बातचीत करते हैं और तुरंत वहीं पर निपटारा होता है, समस्या का समाधान होता है, वैसे ही बिहार के तमाम मंत्रियों को सरकारी आदेश पारित करके कहा जाए कि आप जन सुनवाई कीजिए और दूसरा औचक निरीक्षण कीजिए। ये मैंने उसमें लिख के दिया है। आप देखिए बिहार सरकार कितना मेरा बात तो सुनती है, लेकिन विजय सिन्हा के नाम पर आप देखिए कि बिहार का बच्चा जो है ना एकदम खुश हो जा रहा है, गर्दा गर्दा हो जा रहा है। नहीं, ये बात है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि विजय सिन्हा तो काम कर ही रहे हैं, और देखिए कहा जाता है कि जो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाता है तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन और भी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि इसका मैं एक उदाहरण अभी दे सकता हूँ हाल में कि जो शिक्षा मंत्री जो है उनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है हाल के दिनों में। हाँ। उसमें जो है सो उनके कामों की काफी सराहना की गई और बेहतर तो पूरे देश में सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री काम तो शिक्षा मंत्री अच्छा करते ही हैं, नहीं मैं सब दिन से बोलता हूँ कि हर का अपना अपना तरीका होता है। तो विजय सिन्हा का जो तरीका है फिलहाल पसंद आ रहा है लोगों को, क्योंकि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। हाँ, और ऐसा विभाग है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बिल्कुल इसको लेकर के जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। बंद दरवाजों में जो डिसीजंस होते हैं ना, ठीक है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जो बंद दरवाजों में डिसीजंस होते हैं उस पर बहुत ज्यादा जनता बिलीव नहीं करती है। जनता को जो दिखता है ना सामने ऐसा होता है ना कि जो देखिए ये जो विभाग है और इसका जो काम है ना, ये अमूमन जनता बहुत चीज को समझ जाती है। जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब विभाग एकदम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हर चीज में कुछ चीज ऐसा होता है जो ऊपर के लेवल से लोग आप राय लीजिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होता है ना इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग ही ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं सबका सब काम होता है। तो ये विभाग है, इसमें ठीक है संवाद हो रहा है, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी विभागों में से जनता की राय नहीं ली जाती। आप देखिए तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगाते थे और लोग वहां पहुंच के जो अपनी समस्या रखते थे। मुख्यमंत्री का भी यही था। अब देखिए मुख्यमंत्री का जब जनता दरबार का कार्यक्रम होता था तो तुरंत फोन लगाते थे मुख्यमंत्री, बिल्कुल तुरंत एक्शन प्लान में। लेकिन उसके बाद कोई और मंत्री मुझे नहीं दिखाई देता है जो इस तरीके से एक्शन प्लान कर रहा है या औचक निरीक्षण ही कर रहा है। देखिए औचक निरीक्षण भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो रहा है। देखिए कोई लाइमलाइट में ज्यादा आ जाता है, जैसे अभी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, आपको क्या नाम है, दीपक प्रकाश, देखिए उतरे हुए हैं और जगह जगह जाके अपने स्तर से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, काम हो रहा है नए मंत्री के तौर पे वो। लेकिन विजय सिन्हा जिस स्तर से कर रहे हैं और जो तेजी ला रहे हैं वही तेजी और मंत्रियों को जरूरत है कि वो भी लाए। शिक्षा मंत्री को भी जरूरत है, शिक्षा मंत्री को भी जरूरत है, बिल्कुल। शिक्षा मंत्री में एक चीज हम कहना चाहेंगे, ठीक है उनको भारत का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिला है तो ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कनेक्टिंग हो और सहजता से उपलब्ध हो। जब पत्रकारों से भी वो सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आम पब्लिक से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा ऑन कैमरा उनसे गुजारिश रहेगी कि आसानी से उपलब्ध हो, और आप बड़े सौम्य और अच्छे व्यक्ति हैं। शिक्षा विभाग में तो वाकई काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार में। कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। कितने सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री गए हैं अभी तक? नहीं, विजिट नहीं करते, निरीक्षण करना चाहिए। एसीएस थे तो सिद्धार्थ जो है वो चले जाया करते थे, ट्रेन में भी सफर करते थे। हालांकि उन्हें भी छपास रोग ज्यादा उनके में था, हर जगह जो है वो अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे ज्यादा। लेकिन एक तो फायदा ये होता था कि उनके जाने से, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनसे ज्यादा बढ़िया काम के पाठक बिल्कुल, ये तो शुरू से कहते हैं। उनके डर से जो दिल्ली या मुंबई में बैठे थे, अपने जगह दूसरे को शिक्षक बना बैठे थे, वो लोग भी दौड़ करके वहाँ उपस्थित हो जाते थे स्कूलों में। कार्यशैली पूरी सुधर गई थी साल भर में। शिक्षा की गुणवत्ता पर। और जितने शिक्षक विरोध कर रहे थे, मेरे बहुत सारे शिक्षक से जब बात हो रही थी बोल रहे थे, साथ हम बोलते थे कि जो सिर्फ बैठ के सैलरी चाहिए, काम की जब बात है काम कीजिएगा तब ना, उसके बाद अपना काम आप नहीं कीजिएगा और उसके बाद में आप ही सरकार पे दोषारोपण कीजिएगा कि फलना विभाग में ना बहुत भ्रष्टाचार है। भाई हम ही काम कराने गए बिना पैसा का नहीं हो रहा। आप अपना काम कितना कर रहे हैं? आप बतौर शिक्षक कितना काम कर रहे हैं?
तो वही के पाठक क्या कर रहे थे, कुछ अतिरिक्त करो, ये तो नहीं बोल रहे थे आप आके मेरे घर में झाड़ू लगा दो, बस तो स्कूल वही में कह रहे थे कि आप टाइम पे आइए पढ़ाइए और अपना जाइए। टाइम टेबल जो बनाया था सुबह से शाम तक का जो था, उसमें भी शिक्षकों को आपत्ति हो रही थी कि हम इतने समय स्कूल में समय नहीं दे पाए। कारण था ना, आदत हो गई थी ना, बहुत वो आदत धीरे धीरे सुधरने की गुंजाइश बनी थी, लेकिन फिर से देखिए मेरा एक ही बात है कि आप औचक निरीक्षण बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा मंत्रियों को फील्ड में रहना जरूरी है। बिल्कुल, जब आपके उच्चतर अधिकारी और मंत्री फील्ड में रहेंगे ना, और अधिकारियों को डर रहेगा कि कभी भी मेरा जांच हो सकता है, तभी सिस्टम सुधरेगा। अरे भाई हम लोग दूसरा कोई उपाय, सीधी सी बात है, जब हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब मैट्रिक का जब एग्जाम दे रहे थे तो बता रहे थे, तो हमारे जिला के जो डीएम थे अभी नर्मदेश्वर लाल, जो एक दहशत था हमारे टाइम कि पता नहीं कब किधर से पहुंच जाए, और पहुंच जाते थे, जहां पहुंचते थे वहां अगर एक स्कूल में कहीं पहुंचे तो पूरा आसपास के स्कूल में हड़कंप मच जाता था। तो ये औचक निरीक्षण, मतलब एक छोटे स्तर पे मैंने बताया, तो औचक निरीक्षण अरे छोटे से दुकान पे देखिए ना, जिस दिन मालिक गल्ले पे बैठ जाता है ना, उस दिन उस दुकान की इनकम बढ़ जाती है। बिल्कुल, मालिक गल्ले पे बैठता है, स्टाफ गरियाते रहे, लेकिन काम जो है सो करना है। तो स्टाफ के भरोसे छोड़ देता है तो फिर रेट गिर जाता है, उतना कमाई नहीं होता है। तो मालिक को जो है ना फील्ड में रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और विजय सिन्हा ने इस चीज को बहुत अच्छे से सौंपा गया है जो विभाग, उसके मंत्री जैसे खेल विभाग है, तो खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, हर तरह के जो खेल है उसमें समझ में आया कहाँ क्या दिक्कतें हैं, वो सब समझना होगा। कला संस्कृति विभाग है तो कलाकारों से मुलाकात करेंगे, क्या भवन कैसा है, क्या उसका अभी स्थिति है, क्या नहीं है, वो सब कुछ जायजा लेना चाहिए। तो ये सब निरीक्षण करने से ही होगा वाकई में। तो विजय सिन्हा अपने तेवर में है, तो इन सब के बीच जो है विजय सिन्हा तो बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, खूब चर्चा भी हो रही है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ की जो ज्यादा चर्चा में आते हैं और जिस विभाग में जो चर्चित होते हैं, तो उनको आगे चल करके दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी। तो विजय सिन्हा के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या दिक्कत? हलवा समझे क्या? हलवा नहीं है विजय सिन्हा, एकदम टाइट माहौल में है और आशीर्वाद ऊपर से है, कोई कुछ भी हिला नहीं पाएगा विजय सिन्हा का, एकदम फुल एक्शन में है, समझ करके एकदम सोच समझ के विभाग मिला है और सुधारने के लिए विभाग मिला है। खुल के बोलते हैं भाई, बोला है उन्होंने खुल के, और आशीर्वाद है, ऊपर से आशीर्वाद है, कहीं कुछ नहीं हिलेगा। विजय सिन्हा जो कर रहे हैं वो जनता के हित में है, सब चीज से वो डरने वाले भी एकदम नहीं। सीधी सी बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कोई हो, कोई मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो, हमारे ऊपर सिर्फ मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी इस सब काम में नहीं रहते हैं, इसीलिए सब भ्रम में मत रहिए। तो लटकाओ भटकाओ वाला जो शैली है वो खत्म कर देंगे विजय सिन्हा। 420 नहीं चलेगी। 14 जनवरी से पहले भी कई एक भ्रष्ट कर्मचारियों पर जो है निर्देश दे दिया है कि कार्रवाई हो जानी चाहिए। खरमास से पहले शुभ कार्य पहले ही कर देंगे, बाद में तो कितना कार्य करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। एक चीज जरूर चलेंगे, ये कार्रवाई जो होती है ना, कार्रवाई में थोड़ा जो सस्पेंड वाला जो बात हो ना, उससे थोड़ा ऊपर बढ़ा जाए। क्या कि होता क्या है ना कि सस्पेंड वाले में एक टाइम होता है, मतलब जब तक आप पे आरोप है या जब तक केस चलता है आप सस्पेंड रहते, उसमें आधा वेतन मिल ही जाता है। तो कुछ कार्रवाई जो होता है, मैं सही बता दूं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर, कहा जाता है कि जो भ्रष्ट रहेगा ना वो लहर गिन के भी पैसा कमा लेगा। इसके बारे में सुने होंगे, क्योंकि कहा एक राजा के यहाँ एक अधिकारी था, मुख्यमंत्री था, बड़ा भ्रष्ट था, मतलब इतना भ्रष्ट था ना कि उसका जहां जहां मंत्री कहते तुम ये काम देखो उसमें भ्रष्टाचार, तुम ये काम देखो तो उसमें भ्रष्टाचार। तो जब पूरा त्रस्त हो गया जनता और बार बार शिकायतें आने लगी राजा के पास, तो राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ समुद्र और वहां से रोज लहर गिन के बताओ, जितना तुम्हारा ड्यूटी का टाइम उतना टाइम में कितना लहर जो उठता है गिन के हमको नोट करके दो रोज आके। तो अब तो समझा, लेकिन देखिए अधिकारी होता है, जो भ्रष्ट रहेगा उसका दिमाग देखिए कैसा होता है। मैं बस एक उपमा दे रहा हूँ, वो गया वहां पे, तो पहले क्या था, समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था, वो अपना लहर गिनता था, नोट करता था। अब व्यापारी जो उससे ज्यादा गुजरते थे वो रोक देता था उसको, नहीं राजा का आदेश है कि हमको लहर गिनना है, तुम घुसोगे तो फिर हमारा डिस्टर्ब होगा। तो बाद में क्या निकला, तो ठीक है कुछ दो हमको तब हम तुमको जाने देंगे। तो वहां भी पैसा कमाने लगा। तो कहा जाता है कि जो लहर गिन के जो भ्रष्ट रहेगा ना वो लहर गिन के भी पैसा कमा लेगा। तो सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को पूर्ण निष्कासित कर दिया जाए अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है। तो ये कार्रवाई की हम चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो और जो है कड़क मतलब तेवर अपनाना पड़ेगा विजय सिन्हा को, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, तब जाकर के कुछ हो सकता है। बिहार में ट्रांसपेरेंसी भी जो रखी जा रही है उसको भी बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो है वो नए साल में अब क्या रुख अपनाते हैं और क्या चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, ये भी साफ होगा। उस पर भी हमने चर्चा की है और
लालू यादव जो है अपने पूरे परिवार के साथ अब महुआ बाग नहीं बल्कि कौटिल्य नगर में अपने साले सुभाष यादव के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। वहीं पर पूरा लालू परिवार शिफ्ट होगा, वो भी बड़ा आलीशान बंगला है और न जाने कितनी संपत्तियां हैं लालू यादव की। अब इस पर भी इंतजार रहेगा कि जदयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्हें ये काम सौंपा गया है कि लालू परिवार पर वही बोलेंगे, अब पूरा काला चिट्ठा जो है खोलेंगे। तो नए साल में देखिए नीरज कुमार क्या क्या काला चिट्ठा खोलते हैं लालू परिवार के बारे में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। 9 वर्ष की भाई बधाई सभी दर्शकों सभी को। और सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।